आगम और अध्यात्म का उपकार। आगम और अध्यात्म दोनों का उपकार, इसकी चर्चा अपन करेंगे। आज कौन कौन नहीं दिख रहा? सभा में कम दिख रहे लोग। माइन कहाँ गए? ठीक, आ गए बेटे, इधर आ जाओ। आगम और अध्यात्म दोनों का उपकार। मैंने ये नहीं सोचना कि हमें अध्यात्म पढ़ना है, हमें द्रव्यगुण पर्याय की ही स्वतंत्रता पढ़नी है, ऐसा नहीं सोचना। एकांती नहीं बनना, एकांगी नहीं बनना, दोनों का मर्म समझना। यहाँ पर 4 सापेक्ष कथन आते हैं। 4 समझ गए होंगे आप सुबह। सापेक्ष कथन कौन कौन से? औदैहिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक। और यहाँ पर कथन आता है योग्यता। जब भी पर्याय की चर्चा चलेगी अध्यात्म में तो योग्यता की मुख्यता होगी। अध्यात्म में जब भी मुख्यता होगी तो योग्यता की मुख्यता होगी। यदि आपने योग्यता नहीं समझे तो फिर जिनागम आपके लिए निर्विकल्पता का हेतु नहीं बनेगा। आपको निर्विकल्प होना हो, निराकुल होना हो, शुद्धोपयोग करना हो तो आपको योग्यता पर ही वजन देना है। ही कह रहा हूं, योग्यता पर ही वजन देना है। अनंत प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर लिखे नहीं गए और अनंत प्रश्नों के उत्तर हैं योग्यता। बाल बुद्धि वालों के लिए ये 4 उत्तर हैं। बाल बुद्धि वालों के लिए अति आसन्न भव्य जीव, विज्ञ पुरुष, विशुद्धि वाले भी जीव, बहुत भद्र परिणाम वाले जीव, उनके लिए योग्यता ही शरण है। समझ में आ रहा है कुछ? क्या क्या लिखा तुमने? बिल्कुल लिखते जाना, एक एक वचन। नहीं हो तो सुन के तो लिखो, एक एक शब्द बिल्कुल सुन के लिखने लायक है। सापेक्ष कथन याद हो गए आपको? कर्मों के सापेक्ष। यदि कर्मों में उदय हुआ तो जीव के पर्याय को कहेंगे, जीव की पर्याय को कहेंगे औदैहिक। कर्मों में उपशम हुआ, कर्मों में, तो उसकी सापेक्ष कहेंगे उसी योग्यता को औपसमिक। कर्मों में क्षयोपशम हुआ तो उसे कहेंगे छायोपशमिक। क्षय हुआ तो कहेंगे छायिक। लेकिन यहां पर सचमुच देखा जाए तो ये 4 तो समझाने के लिए उपचरित हैं। खरेखर देखा जाए तो द्रव्य, गुण और पर्याय, पर्याय माने योग्यता, द्रव्य, गुण और पर्याय मतलब योग्यता। जरा 4 बार बोलो। पर्याय मतलब, पर्याय मतलब, पर्याय मतलब, पर्याय मतलब, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वास्तव में इस जीव की योग्यता, असंख्यात लोग प्रमाण कहेंगे ऐसे तो हम, लेकिन 2 ही योग्यता है, या तो सुखी होने की योग्यता है या दुखी होने की योग्यता है। तीसरी कहेंगे तो मिश्र भी कह दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। दुख घटता जाएगा, सुख बढ़ता जाएगा तो मिश्र भी कह सकते हो आप। पर इन्हीं के असंख्यात भेद, सुखी, दुखी और सुखी दुखी। समझ में आ गया आपको? 3 दशाएं बनेंगी इसकी योग्यता की। ठीक। अब जरा हमें क्या समझाना है, वो आपको जो सुबह मैंने पढ़ाया है उसी को थोड़ा सा समझा रहा हूँ। सुबह जो पढ़ाया उसी को ही। हमें सबसे ज़्यादा ताकत लगेगी, सबसे ज़्यादा लगेगी, मैं सच कहता हूँ आपको, यदि मैं एक एक पर्याय सुनाऊंगा ना तो आपका कलेजा हिलेगा ना, हम नहीं सुन सकते। जब हमारे पास औपसमिक भाव हो तो हमें अध्यात्म बहुत प्रिय लगेगा, लेकिन औदैहिक तीव्र हो तो क्या करोगे?
सबसे ज़्यादा प्रबल पुरुषार्थ है औदैहिक भाव से योग्यता को भिन्न देखना। फिर से बोल रहा हूं, सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव के बीच का भेद विज्ञान ही भेद विज्ञान है। क्या बोला? औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव के बीच का भेद विज्ञान ही बहुत पुरुषार्थ मांगेगा। फिर से बोलो, लिख रहे हो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ बातें। औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव का भेद विज्ञान में बहुत ताकत चाहिए। क्षायिक से भेद विज्ञान करना कठिन नहीं है, उपसम में कठिन नहीं है, छह उपसम में कठिन नहीं। सबसे कठिन भेद विज्ञान है, सबसे कठिन औदैहिक भाव। जैसे जिस समय कोई व्यक्ति भयंकर क्रोध कर रहा है, उस समय आप योग्यता देख लें तो आपको क्रोध पर गुस्सा नहीं आएगी। योग्यता ही है, योग्यता ही है, क्या करे हो। अच्छी भाषा बोलूं, सुनना और लिख लेना। चार कसायों से बंध नहीं होता, चार कसाई की योग्यता से बंध होता है। क्या कहे? क्यों? ये योग्यता अव्यक्त है। सुबह कहा था, पहले ही पढ़ाई, योग्यता कैसी है? अव्यक्त है। योग्यता कैसी है? अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देती। तो उस योग्यता को समझाने के लिए हम कहते हैं चार कसायों से बंध होता है। विभाव का नाम समझाने के लिए चार कसाय करी है। वास्तव में तो स्वभाव और विभाव ही है, सामान्य में स्वभाव और विभाव। अब विभाव को हमने इस पर चार कसाय कह देंगे, फिर और समझाना हो तो ईसत 9 कसाय कह देंगे। वो हमें समझाने की शैलियां हैं। बाल बुद्धियों को, कौन सी बुद्धियों को? बाल बुद्धियों को नाना प्रकार से समझाते हैं। वास्तव में बंध का मूल हेतु, बंध का मूल हेतु और बंध से मोक्ष का मूल हेतु योग्यता है। बंध मोक्ष का मूल योग्यता है। क्या बोला? बंध मोक्ष का मूल योग्यता है, प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति नहीं। कसाय कह करके जब हम कहते हैं ना अव्यक्त देखो, तो योग्यता ही देखनी है आपको। कसाय का व्यक्त, कसाय कहलाती है व्यक्त। 49 नंबर की गाथा में व्यक्त अव्यक्त के बोल, व्यक्त अव्यक्त के बोल। इंद्रिय के विषय व्यक्त हैं, अनुमान के विषय व्यक्त हैं, और योग्यता अव्यक्त है। आरोप हम कहते रहे समझाने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं बहुत सारी बातों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, केवल योग्यता से ही बंध मोक्ष होता है। बंध मोक्ष अपने परिणामंशों, अब वो परिणाम नहीं समझ में आता योग्यता, तो हम फिर कहते हैं चार कसाय। चार कसाय से भी नहीं समझ में आता तो कहते हैं 5 पाप। फिर भी नहीं समझ में आता तो फिर समझाते हैं सप्त व्यसन। कसाय नहीं समझ में जाती तो 14 कसाय। ये समझाने के लिए भेद प्रभेद बच्चों की भाषा है, बढ़ती चली जाएगी। अब मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से इंद्रिय मन वचन काय की प्रवृत्ति से बंध नहीं होता। मन वचन काय की प्रवृत्ति से बंध नहीं होता। बंध नहीं होता तो मोक्ष भी नहीं होता। इसीलिए देह की क्रिया कितनी भी अच्छी कर ली जाए तो अभी मोक्ष नहीं होता है। तो हम देह की क्रिया करें ही क्या हो, तो तुम करत क्या हो? हम करें क्या हो? तुम अहंकार क्यों कर रहे हैं? हम करते हैं, हम करते हैं, हम नहीं करेंगे क्रिया। तो ये अहंकारी व्यक्ति कह रहा है हम करेंगे और नहीं करेंगे। करते कब? और करते हो तो करके दिखा दो अच्छी से। फिर ये शिकायत क्यों हो रही है? ऐसे सील की 2 बार टूट रही है, क्यों टूट रही है? अहिंसा अनुव्रत क्यों टूट रहा है? बताओ, अचौर्य अनुव्रत क्यों टूट रहा है? यदि आप लोगों को भ्रम हो कि आप चोरी नहीं करते हो तो मुझे एक दिन चोरी पढ़ानी पड़ेगी। आप सब चोर हो है, क्या कह रहे पंडित जी भरी सभा में? यही तो हम कह रहे,
तुमने चोरी की उतनी सी परिभाषा पढ़ ली जो कॉमिक्स में देखी है। कॉमिक्स देखी, कॉमिक्स, जब भी कॉमिक्स में चोर का नाम आएगा तो रात को आधा चंद्रमा दिखाई देगा खिड़की में से, एक पांव खिड़की के अंदर, एक बाहर, एक पुटरिया और आंखों पर दो काले पट्टी। तुम्हें चोर का मतलब उतना ही समझ में आता है। यदि ऐसा होता कि तुम चोरी नहीं कर रहे तो फिर यथाख्याचारित होना चाहिए। चोरी का त्याग मुनिराजों से तक करवाया है, तुम तो छोड़ो। मुनिराज भी चोरी का त्याग करते हैं, तब जाके यथाख्याचारित होता है। अब मैं इसलिए तुमको ये कह रहा हूं, हमें तो सब जने ऐसे लग रहा है चोरी तो हम करते ही नहीं, इसलिए हम कभी सोचते, सब लोग हमसे पूछ रहे हैं 5 यम में का लिखना, तुम बता दे। हम क्यों बता दें? पालने तुम्हें है, सोचने तुम्हें है, निर्णय तुम्हें करना है। नहीं, आप लिख के एक लिस्ट दे दो तो हमारी जो पसंद को आएगा उस वहां पे हम टिक लगा देंगे। बिल्कुल। आप सोचो, 5 पापों पर बहुत बड़ा पाठ है। 5 पाप, 5 अणुव्रत पालोगे तो श्रावक बनोगे, और 5 महाव्रत पाल लोगे तो मुनिराज बनोगे, और यथाख्यात 5 पापों के अभाव में होगा। 4 कसाई का अभाव होगा, 4 कसाई चौकड़ी, तब जाके आप यथाख्यात होगा। अभी सही बताऊं, इच्छा तो बहुत हो रही कि 4 कसाई पढ़ाऊं हमें 4 कसाई का पता ही नहीं लगता है। अब मैं तो आपके भरोसे छोड़ता हूँ कि आप टोडरमल जी ने जो लिखा उसी को, जैसे क्रोध का लक्षण दिया था बुरा, ऐसे ही मान का लक्षण दिया है, अपने को बड़ा मानता है। पर्याय और संयोग से अपने को और दूसरों को बड़ा मानता है। पर्याय से, संयोग से, प्रवृत्ति से अपने को और दूसरों को बड़ा मानता है। ईमान का सहाय है। अब ढूंढो तुम्हारी मान का सहाय है कि नहीं। शिवसम से किसी को बड़ा मानते हो, मान का सहाय है कि नहीं? सोचो। शिवसम से छोटा मानते हो, बोलो मान का सहाय है कि नहीं? तो ये 2 लक्षण दे दिए मैंने, ऐसे 4 घटाओ, ढूंढो मोक्ष में प्रकाशक जी में से, पढ़ो। मैं फिर कह रहा हूँ, एक पंडित साहब की भाषा में बोल रहा हूँ, आपको आपका अहंकार सीखने नहीं देता। क्या बोला? आपको अभी यही लग रहा है ना, अपन तो समझते हैं क्रोध मान माइल, और हम कह रहे हैं नहीं समझते। उस दिन भी हमने कहा था, जितना हमने समझाया तुम्हें लग रहा हम समझ गए, तो समझो नहीं समझे। व्यक्त से अव्यक्त तक जाओ, चैन नहीं पड़नी चाहिए अव्यक्त तक जाए बिना। उस दिन की भाषा में कहो तो अस्थि तक जाओ, पारिणामिक भाव तक जाओ, जो 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 कहना है वहां जाओ। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? बहुत मेहनत लगेगी भैया, मेहनत बहुत है इसमें। इसीलिए हमें प्रसन्नता नहीं आती, आनंद नहीं होता, शांति नहीं मिलती। क्यों? कि क्रियाकांड के बल पर हम शांति ढूंढ रहे हैं, तो क्रियाकांड के बल पर शांति नहीं मिलेगी। क्रियाकांड से बड़ा मानना अनंतानुबंधी मान है, केवल ज्ञान से बड़ा मानना अनंतानुबंधी मान है। का कौन सा? अनंतानुबंधी। तो केवल ज्ञान से भगवान को बड़ा नहीं माने, नहीं माने कि मत कहो लेकिन मानो तो मत। कहना अलग बात है, कहेंगे भी बड़े हैं और मानेंगे ये कि हम और भी समान। आधार कौन सा है इसके लिए? पर्याय से बड़ा मानना। ठीक है, इतिहास समझ आ गई सबको? कोई कठिन हो तो पूछना। मैंने ये समझाने की शैली है आगम में, 4 भावों से सापेक्ष कहना मजबूरी है। ये अव्यक्त है, ये व्यक्त है, ये समझना सरल है, ये दिखाई नहीं देता है। इसको हम बहुत सारे शब्द कह सकते हैं। ये केवल ज्ञान गम्य है। तत्समय की योग्यता को केवल ज्ञान के पहले कोई नहीं जान सकता। कौन नहीं जान सकता? मना पर्याय ज्ञानी भी नहीं जान सकती, अवधि ज्ञानी भी नहीं जान सकती, कोई नहीं जान सकता। इसलिए इसको पढ़ाना कठिन पड़ता है, समझाना कठिन पड़ता है। हम इसकी 2-4 वैरायटी माने क्वालिटी या विशेषता बताएंगे इसकी, जो आपको आनंदकारी होगी। ठीक है, यहाँ सुखी दुखी और सुखी दुखी मिश्र, ये लिख लेना। ठीक है, मन वचन काय में कोई प्रॉब्लम ना, इससे बंद होता है और ना मोक्ष होता है। बंद मोक्ष होता है योग्यता से।
कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पूरी चर्चा दे सकते हैं इसमें। ये काय का चोरी का अभी नहीं बताएंगे, 1 घंटा अलग से बताएंगे। चोरी का हम आपको पूरा एक पेपर दे देंगे, उसमें 40 तरह की चोरी हैं। पढ़ लेना, 40 तरह की चोरियां पढ़ लेना, फिर मैं समझा दूंगा आपको। अब योग्यता की विशेषता नंबर 1, इसे सर्वज्ञ भी नहीं बदल सकते। जान तो सकते हैं लेकिन सर्वज्ञ भी बदल, सर्वज्ञ भी जानते तो हैं लेकिन बदल नहीं सकते। इस सबसे महान विशेषता है इसकी, योग्यता की सबसे महान विशेषता है। क्या कहा? जान तो सकते हैं लेकिन बदलने की व्यवस्था नहीं। मैं सच कहता हूं, मोक्ष जाने के लिए इतना ही बहुत है, बस इतना ही बहुत है, बस है। सर्वज्ञता मोक्ष में नहीं है। सर्वज्ञ भगवान जान सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। ये बात जानने से हमारा कल्याण हो गया बस। क्योंकि 3 काल की पर्याय खचित है, काय के बल पर? योग्यता के बल पर। खचित किसी ने किया नहीं है, 3 काल की पर्याय खचित नहीं की किसी ने। ये पर्याय की योग्यता है, पर्यायगत स्वभाव है, पर्यायगत विशेषता है, इसे कोई बदल नहीं सकता। मैं क्या बताऊं, मुझे तब तुम कहो 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 20 घंटा इसी में प्रवचन करूं। बच्चा रो रहा है, बच्चे की रोने की योग्यता भगवान नहीं बदल सकता। अब तुम्हें रोने हो तो रो, हंसने हो तो हंसो, बच्चा तो रोएगा। समझ आ गया? हम इस घर में नहीं रह सकते, ये बहुत हैरान करती हैं। सुनो, उनकी हैरानी की योग्यता को भगवान नहीं बदल सकते। जान तो सकते हैं, दृष्टांत बहुत मिल जाएंगे आपको, याद आ रहे होंगे। बोलो, नेमिनाथ भगवान कृष्ण की मृत्यु और उसके निमित्त जानते तो हैं लेकिन बदलने का उपाय नहीं बता पाए। दीपायन मुनिराज के निमित्त से द्वारका जलेगी, योग्यता को जानते तो थे, निमित्त को भी जानते थे, लेकिन नहीं, निमित्त बदलने की हिम्मत कोई कोशिश कर सका और ना कोई योग्यता बदल पाया। आहा, तो 3 लोग 3 काल खचित है, अब हम कछु बदल नहीं सका। दूसरे के बारे में नहीं बदल सकते, व्यवहार से निराकुलता। क्या कहेगा जल्दी? दूसरों की योग्यता नहीं बदल सकते, ये व्यवहार की निराकुलता, और अपनी भी नहीं बदल सकते, ये अपने से निराकुलता। पर्याय में खेत तो होता है, वो योग्यता कर रही है और हम दुखी नहीं हो रहे, ये भी योग्यता है। क्या मस्त बात है। मैंने पर्याय की योग्यता की अद्भुत विशेषता है। फिर बहुत सारी चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये चर्चा महत्वपूर्ण है। सर्वज्ञ जानते तो हैं लेकिन बदल नहीं सकते। सर्वज्ञ बदल नहीं सकते। अब इसमें तो पॉइंट बहुत निकलेंगे, लेकिन जिनको संसार में रुलना है वे बदलने की योग्यता न होने पर भी बदलने की योग्यता के विचार करेंगे। जल्दी कह गई, क्या कहा? उनकी योग्यता ही ऐसी होगी जिनको मोक्ष नहीं जाना, जिनको सम्यक दृष्टि नहीं होना, उनकी योग्यता पर्याय की ऐसी होगी, वे बदले बना मानेंगे नहीं, बदल पाएंगे नहीं, और बदलने की विचारना प्लानिंग बनाए बिना मानेंगे नहीं। जब तक सम्यक दर्शन का काल नहीं आएगा, योग्यता काल माने योग्यता, सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं आएगी, तब तक वो सब फेर फार का भाव आए बिना नहीं रहेगा। सुबह हमने एक बात कही थी, धर्मात्माओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि लोग ये सोचते हैं कि इन्हें सुधरा हुआ होना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, माने स्वयं और पर की अपेक्षाएं। हम तो चलो अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, गलत है, लेकिन धर्मात्माओं को तो इन्हें तो नहीं करना चाहिए। लेकिन योग्यता ही नियामक कारण है। योग्यता की पहली विशेषता क्या हुई? ये सर्वज्ञ जान तो सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। हम जान भी नहीं सकते और बदल भी नहीं सकते। अब ये स्वरूप समझ जाएं कि हम जान भी नहीं सकते तो कोई बात नहीं, और बदल भी नहीं सकते तो कोई बात नहीं, अब हम बदलने का नहीं सोचेंगे।
तो यही सम्यक दर्शन हो जाएगा आपको। बदलने की बेफिजूल की प्लानिंग है। अब लिखो, मैं फिर कहता हूँ लिखो, दिन भर में जब झगड़ा हो, कोई तकलीफ हो, कोई विकल्प आए, तो पहले तो लिख दो भड़बड़ 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 भड़बड़। भड़बड़ मैंने दुख, इन ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे सुधर जाए, ऐसे सुधर जाए, ऐसे सुधर जाए, ऐसे मान जाए, ऐसे हो जाए, इतना बढ़िया आश्रम चले, इतना बढ़िया घर चले, जी जरा बदल जाए, तो पूरी भड़बड़ाहट देते लिख दो। और फिर सबसे आखिरी में यहाँ लिख दो योग्यता, कैसे बदल जाए, कौन बदल दे। अब एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ये योग्यता बदलने का कुछ उपाय तो होगा। जब जिनवाणी में लिखा परिणाम सुधारो, तो परिणाम सुधारो ये केवल सापेक्ष कथन है, उपदेश शैली है। परिणाम सुधारो का अर्थ कौन बोलेगा? और अच्छा बोलो बढ़िया अभी की शैली में, योग्यता को समझो। जैसे ही आप योग्यता को समझोगे, आपका परिणाम सुधर गया। क्रिया सुधर गई नहीं कह रही, मन सुधर गया ये नहीं कह रही, वचन सुधर गया ये नहीं कह रहे, मन वचन काय नहीं सुधरेंगे। कुछ समझो, परिणाम के नाम पर हम मन वचन काय को सुधारना चाहते हैं, और भगवान कह रहे हैं योग्यता को समझना ही परिणाम का सुधरना है। लिख लो, क्या लिखोगे बोलो? हिमांशु, तुम हिमांशु होगा, बोलो बेटे बोलो। परिणाम सुधारने का अर्थ योग्यता को समझना है। क्या बोला बोलो? देखो कितने हड़बड़ा रहे हो बिल्कुल। देखो 4-5 बार मैं भी नहीं सुन पाए। बेटे कान पकड़ो, खड़े हो जाओ, आज के बाद मोबाइल नहीं छूओगे। कोई एआई का प्रयोग करना है घर चले जाओ, ये एआई से सत्यानाश हुआ है। 4 बार ये वाक्य बोल रही हैं, लेकिन हड़बड़ हड़बड़ उल्टा सीधा हो रहा है। सोच लो, नहीं तो घर जाना है आपको। मोबाइल में उपयोग लगाओगे, क्या करत रहे तो इनमें से जो उपयोग बर्बाद हो रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे इतना दुख हो रहा है कि 15 दिन में एक रचना याद नहीं हो पा रही, 9 लाइन, 18 लाइन की, 20 लाइन की। क्यों नहीं हो रही? इससे ये संदेश मिल रहा है कि ज्ञानावरणी की उदीर्णा हो रही है। क्यों हो रही हमें नहीं मालूम। आप उस उदीर्णा पढ़ो और लक्षण घटा के देखो। बहाने से बात नहीं चलेगी। बहुत दिन हो गए, कितने दिन हो गए हमें आए हुए इधर। सभी लोग समझो अच्छी तरह से, ये उदीर्णा की निशानी है कि आपको याद नहीं हो रहा है, याद किया हुआ भूल जाते हैं। कमजोरी कहीं नहीं है। फिर समझो, ये योग्यता को पहचानो। परिणाम सुधारने के नाम पर मन वचन काय मत सुधारो। फिर से कह रही, हम झट क्रिया बदल के खुश हो जाते हैं, मन बदल के खुश हो जाते हैं, वचन बदल के खुश हो जाते हैं। अरे मन बदला वो भी योग्यता से बदला, वचन बदले वो भी योग्यता से बदली, वो काया की चेष्टा सुधरी वो भी योग्यता से सुधरी, तुमने नहीं सुधारा। इसलिए मन वचन काय के सुधार में संतुष्ट होना मिथ्या संतोष है। क्या बोला? मन वचन काय के सुधरा रूप को देखकर संतुष्ट होना मिथ्या संतोष है, अनंतानुबंधी है, परिणाम का बिगड़ना है। फिर से बोलो, कौन बोलेगा? पूछ रहा हूं, लिख लो पहले। पूछूं प्रश्न? पूछूं? अच्छे परिणाम करके अच्छा परिणाम मानना परिणाम सुधरना है कि बिगड़ा है? अच्छे परिणाम करने पर, मन वचन का अच्छा करने पर अपने को अच्छा मानना, अच्छे परिणाम वाला मानना। परिणाम अच्छा है, परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे? नहीं सुधरे कि नहीं सुधरे? प्रश्न पूछ रहे, परिणाम सुधरा कि नहीं सुधरा? पहले हम गालियां देते थे, अब नहीं दे रहे, तो परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे? पहले हम गालियां देते थे, अब नहीं दे रहे, तो परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे? बोलो, सुधरे कि नहीं? डर कह रहे हो? पहले हम रात को खाते थे, अब हम दिन में खा रहे हैं, तो हमारे परिणाम सुधरे कि नहीं? पहले अनछना पानी पीते थे, अब छान के पानी पी रहे, तो परिणाम सुधरे कि नहीं? तो फिर क्या उत्तर है? मन वचन काय के परिणामन को परिणाम का आधार मानना अनंतानुबंधी है, मिथ्यात्व है।
मन वचन काया खराब करना नहीं कह रहे हम, लेकिन इसके अच्छे आचरण होने पर भी परिणाम सुधरना नहीं मानना। परिणाम सुधरने का संबंध तो योग्यता के ज्ञान से है। एक लाइन पकड़ लो, बस एक लाइन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपका कहना सही, बिल्कुल सही। जो सुधरा है वो तो आगम की शैली में सुधरा ही कहेंगे, चरणानियों की शैली में सुधरा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, लेकिन परिणाम सुधरना तो तभी कहलाएगा जब आपको योग्यता का भान होगा। हाँ बिल्कुल, खुलासा करिए, बहुत बढ़िया। योग्यता की बहुत जरूरत है, करीब इसमें मेरे 15-20 घंटे के प्रवचन है योग्यता पे, बहुत बिंदु हैं, बहुत विचार किया इसमें मैंने। बढ़िया प्रश्न है। एक समय की योग्यता की दूसरी विशेषता ये एक समय की होती है, इसलिए वो केवल ज्ञानगम्य है। एक समय की होती है योग्यता, एक समय की होती है, पर्याय एक समय की होती है, इसीलिए वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। जैसे टोडरमल जी ने एक जगह लिखा है, तेरे भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। तो वह 5 समय के प्रकरण में से भवितव्य लिया। यदि हम स्वभाव कहें और काल कहें तो तत्समय की योग्यता आएगी। तत्समय की योग्यता का विचार करके ही हमें समता आती है, सामायिक आती है, शुद्धोपयोग होता है। समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा प्रकरण खोलूंगा मैं, अभी इसी को थोड़ा मैंने पहले ही कह दिया, ये थोड़ा कम चर्चा का विषय बनता है, बहुत कम चर्चा का विषय बनता है। ये 4 भाव चर्चा के विषय बहुत बनते हैं, ठीक है? तो अपन इसकी चर्चा करेंगे। एक समय का होता है, इसमें हेर फेर संभव नहीं है, पहले ही बता दिया, ठीक है? इसे बदलने का कोई व्रत उपास नियम संयम उपाय नहीं है, बराबर है? अब योग्यता एक समय की होती है, इसके लिए मैं उत्तर देता हूं, दृष्टांत, बहुत अच्छा एक दृष्टांत देता हूं, उसी से समझ में आ जाएगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे दृष्टांत को, योग्यता को समझाने के लिए एक दृष्टांत। आपको हार्ट अटैक हो गया, आपको हार्ट अटैक हो गया, तो आप सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओगे या सबसे सस्ते डॉक्टर से? बोलो बोलो, पंडित साहब की भाषा में बोलो, पंडित साहब की भाषा में बोलो भाई, आप अपना इलाज आदमी से कराओगे कि जानवर से? बोलो सलील, बोलो, हार्ट अटैक का ऑपरेशन या इलाज आदमी से करवाओगे कि जानवर से? अब आपने आदमी दिया उत्तर, आदमी, तो फिर आदमी तो मजदूर भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है। तो अब हमने योग्यता ढूंढी फिर से, पशुओं में योग्यता नहीं है, आदमी में योग्यता है, योग्यता के अंदर में जा रही है, फिर वो किस में मिलेगी? वो डॉक्टर में, ठीक है? डॉक्टर से कराओगे तो हार्ट का ऑपरेशन कान के डॉक्टर से कराओगे? अब देखो, इसका मतलब मार्केट में बहुत तरह के डॉक्टर हैं, बहुत तरह के, ENT, हड्डियों के, पेट के, मॉडल, तब कौन से कराओगे? तो हमने योग्यता के बल पर आदमी छांटा, योग्यता के बल पर डॉक्टर हार्ट अटैक का ले लिया। चलिए, अब हार्ट अटैक का डॉक्टर ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, अब तो करा लोगे। अब सुनो, आपका बेटा है, बेटा वो खुद डॉक्टर बन के आया है, गोल्ड मेडलिस्ट है, अमेरिका से पढ़ के आया है, लेकिन अभी तक उसने ऑपरेशन करने का एक्सपीरियंस नहीं लिया। वो डॉक्टर फ्री में कर देगा, अपना ही बेटा है, अपना ही बेटा है, फ्री में करेगा। और एक है दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर, वो 50 लाख लेगा। कितने लाख लेगा? 50 लाख। अब बोलो तुम कौन से कराओगे? अरे अपना लड़का मारे हो कब? अपना ही लड़का है, गोल्ड मेडलिस्ट है, बोलो क्या करोगे? तो अब हमने अपने बेटे को भी रिजेक्ट कर दिया योग्यता के बल पर। अब हमने 50 लाख का डॉक्टर लिया, ठीक? 50 लाख के डॉक्टर की भी फीस थोड़ी अलग अलग है। सुबह 8 से 10 की फीस है
50 लाख। 10 से 12 की फीस है 45, फिर 12 से 2 है 40, और फिर रात को 3 से 5 बजे तक, रात को 3 से 5 उसके हैं केवल 10 लाख। डॉक्टर सेम है, डॉक्टर सेम है। आप उसी डॉक्टर से यहाँ करवाना पसंद करेंगे कि या यहाँ? है? अब आप तुम पूछो, डॉक्टर तो एक ही है, डिग्री एक सी है, उसकी एक्सपीरियंस भी एक सही है। ध्यान से सुनो, डॉक्टर एक सा, डिग्री एक सी, और योग्यता भी एक सी, 50 साल का है वो। तो आप 45-50 लाख वाला कराओगे या 10 लाख वाला कराओगे? अब हम बता रहे अंतर आया क्यों इसका, कि सुबह 8 से 10 वो फ्रेश मूड में होगा, 8 घंटे सो के आया होगा, बिल्कुल चाय नाश्ता अच्छे से कर आके आया होगा, एकदम फ्रेश होगा। तो इसके सक्सेस रेट 100% है, और इसका रेट 20% सक्सेस रेट है। 10 में से 8 मरीज मर जाते हैं, 2 बचते हैं। यदि आपको सस्ता ऑपरेशन कराना है 10 लाख वाला, तो 20% सक्सेस है। 5 में से 1 मरीज बचता है। अब बताइए, यहाँ 100% बचते हैं, तो अब आप क्या करोगे? ठीक है, अब जरा समझो, इसका मतलब निकला डॉक्टर अरे द्रव्य महत्वपूर्ण नहीं है, डॉक्टर का मन वचन काय भी महत्वपूर्ण नहीं है, डॉक्टर की डिग्री भी महत्वपूर्ण नहीं है, डॉक्टर का 50 साल का एक्सपीरियंस भी महत्वपूर्ण नहीं है। तत्समय की योग्यता ही नियामक कारण है। ये जो फीस ले रहे हैं ना 50 लाख, ये तत्समय की योग्यता की फीस है। सुबह सुबह उसकी फ्रेश योग्यता है, बाद में वो थका हुआ है। और यदि आप 3 बजे हॉस्पिटल में मैंने क्या ऑपरेशन थिएटर में जाओगे, तो उसकी आंखें ऐसी फूल रही होंगी, थका हुआ, लेटाओ, काटो। थका हुआ होगा बेचारा, काटो और क्या करें। चलो भाई निपटाओ भाई, आखिरी केस है। समझ गए? थक जाता है। यहाँ की भाषा बहुत अच्छी है, यहाँ की भाषा बदल गई, यहाँ की थकान बहुत है, यहाँ की थकान नहीं है। इसका मतलब है योग्यता ही नियामक कारण है। ये बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है। हमको क्या लगता है, सम्यक दृष्टि जीव सदा एक जैसी मूड में रहेगा। सुबह वाली बात जो प्रॉब्लम रखी थी मैंने लिखा, धर्मात्माओं से अपेक्षा होती है वे 24 घंटे कूल हों। मान लो मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो बड़े अच्छा दिख रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी भाषा बोल रहा हूँ, बेटा भगवान आत्मा बहुत बढ़िया, और हमारे कमरा में आ जाओ, आग लग जाए तुम्हें, मर जाओ, ओह सम्यक दृष्टि भ्रष्ट। मैंने यदि कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, खान पान हो जाए, हम खा रहे हैं, मैंने सम्यक दृष्टि की इतनी दुर्दशा कर रखी है ज्ञान में कि वो बेचारा हंस नहीं सका। खाते समय बड़ो धीरे से खाएगा, बिल्कुल नई बधू जैसी, शर्माते शर्माते। तुम्हें क्या लगता है वो सम्यक दृष्टि कैसे भोजन करता होगा? पोदगल की रोटी पोदगल में जाए, हमा उपयोग आयक में जाए, ऐसे करे जी। अब तुम्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लड़ते हुए देखो, शादी करते हुए देखो, व्यापार करते हुए देखो, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये सम्यक दृष्टि है। इसलिए मैंने वो बात रखी थी सुबह, और अभी भी कह रहा हूँ, योग्यता से पहचानो आप। एक एक समय की योग्यता बदल जाती है। एक समय पहले अल्पज्ञ था, अगले समय में सर्वज्ञ हो गई। एक समय पहले मिथ्यात्व था, अगले समय में सम्यक तो हो गया। ये सब पर्याय का चमत्कार है। अब अपन दूर नहीं जाएं, वापस आ जाएं। योग्यता पूछा था इसलिए दृष्टांत देके समझाया मैंने। फिर से सुन लो, बहुत कठिन पाठ है, थोड़ा सा पाठ तो सरल है, मेहनत ज्यादा है इसमें। जिस समय वो क्रोध कर रहा है, जिस समय, उस समय आप इसको योग्यता देखो, इसका मेहनत करना है भाई। यह तो निर्दोष ही है, क्योंकि इसकी योग्यता ही ऐसी है।
क्या बोला? यह तो निर्दोष ही है। धीरे धीरे बोल रहा हूं। क्या बोला? यह तो निर्दोष ही है, इसकी योग्यता ही ऐसी है। एक प्रश्न, क्रोध में कह रहे हो तो ऐसे सब जगह लगाना, मान माया लोभ सब में, है ना, सभी जगह लगाना, सभी जगह। अब एक और बताता हूं, गलती होने से तो घृणा करना पड़ेगी ना। कोई गलती करेगा तो, कोई गलती करेगा तो गुस्सा तो आएगी। बोलो, गलती करेगा तो गुस्सा तो आएगी। तो इसका उत्तर दे रहा हूं, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना। बोलो, वो बच्चा कैसा है, निर्णय देना है आपको, खराब है या अच्छा, जो अपने पिताजी के कपड़ों पर पेशाब कर देता है, पिताजी की मूछें खींच देता है। बोलो, वो अपने दादा की चश्मा तोड़ देता है। बोलो, वो अपनी दादी का नाक नोच देता है। बिल्कुल नहीं सुनता, समझता नहीं है। उससे कहते होते जाओ करो, लैट्रिन नहीं जा, किचन में ही कर दे, मचा ले, 1000 बार समझा दे। बोलो, ऐसे बच्चे को घर में रखना या फेंक देना? जल्दी बोलो, क्या करना? बोलो, क्या करना? बोलो। आहा, अब उसे मारो, पीटो, कछु करो तो सारी दुनिया उसका पक्ष लेगी, बाकी का गलती, उसकी योग्यता ही इतनी है। देखो आगे बात, एक दिन का बच्चा क्या करेगा, 1 साल का बच्चा क्या करेगा, उसकी योग्यता इतनी है, बच्चे की तो कोई गलती नहीं। ऐसे ही साधर्मियों को क्रोध मान माया लोभ के औदैहिक भाव में, औदैहिक भाव 4 भाव में 1 भाव लिख लो, बिल्कुल औदैहिक भाव के समय में उसकी योग्यता का विचार करके इसकी क्या गलती है। जब ये अज्ञानी है तो गलत उत्तर ही देगा, अज्ञान की योग्यता तो गलत उत्तर देगा। जब इसको कसाई की तीव्रता है तो ऐसे ही बोलेगा। धर्मात्माओं के सामने, गुरुजनों के सामने कभी जोर से नहीं बोलना, ये हमारा गलत उपदेश है। कुछ कह गए हम, धर्मात्माओं के सामने जोर से नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना। अरे तुम्हारा उपदेश ही गलत है, सुभाषित नीति है। जैसी योग्यता है वैसा बोलने की छूट का नाम है गुरु शिष्य संबंध। मर गई जो बढ़िया आपस आ गई। क्या कह रहे हैं हम? गुरु शिष्य का संबंध कौन सा है? जैसी योग्यता है वैसा जानते हैं। सप्त व्यसन करने वाले को दीक्षा दे दी। रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त बने मुनिराज को संघ से बाहर नहीं किया, रखा, काय के बल पर रखा हुआ। सोचो तो, सब जने भिड़ जाए उसके पीछे, तुमने कलंक लगा दिया, हमारा प्रसिद्ध संघ था और तुमने जैन धर्म को ऐसा कर दिया, तुमने लजवा दिया, तुम द्रोही हो, फलाओ, हट जाओ। कुछ नहीं कहा। रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त शिष्य को भी गुरु ने रख लिया। क्यों? योग्यता ही है। बच्चे तो ऐसे ही करेंगे, खिलखिलाएंगे तो खिलखिलाएंगे। सबसे बड़ा झगड़े का समाधान है योग्यता। पूरे विश्व की लड़ाई सुनना है आपको, पूरे विश्व की लड़ाई योग्यता का अज्ञान। क्या बोला मैंने? पूरे विश्व की लड़ाई का कारण, पूरे विश्व की लड़ाई कह रहे हैं, लड़ाई। देखो मैं सुनाता हूं। बहू 20 साल की है और सासू 50 साल की, 50 की कर दे रहे इसको, सासू 50 साल की है। अब दोनों की योग्यता में फर्क है और एक संग रहने ने, एक ही प्रसंग में जिस सीरियस रहेगी और जिस हंस पड़ेगी। क्यों? जे सीरियस है 50 साल की और जे गंभीर नहीं है, 20 साल की है। तो जैसे कोई घटना घटी हंसने लगी, भुक्का फाड़ के हंसने लगी, हंसने लगी। अब जी 20 साल की योग्यता अलग है और 50 की योग्यता अलग। अब झगड़ा यही हो जाए, 1000 बेर कह दी दांत नहीं निकालो। अब कोई माई का लाल इसके दांत रोक के बता दे, रोक के दिखा दे, रोक के। एक एग्जाम्पल सरल था इसलिए दे दिए। आप बच्चों की योग्यता नहीं रोक सकते,
आप अपनी योग्यता नहीं बदल पाते। हम भी 1000 बार कहते हैं ऐसे नहीं बैठियो, ऐसे नहीं बैठो करो, ऐसे नहीं बैठो करो। अब पंडित जी कितनी बार कह चुके, लेकिन वो कहा करे। तो एक काम करो, जैसी योग्यता है तत्समय की उसे जान के प्रसन्न रहना सम्यक है। यही समाधान है और कोई समाधान नहीं। सास बहू को खीर बनाना, कड़ी बनाना कितने ही सिखा दे, बिल्कुल कितने ही सिखा दे, तो अभी बहू की हाथ की बनी हुई कड़ी की योग्यता और सास के हाथ की बनी हुई कड़ी की योग्यता अंतर होगा ही। कोई माई का लाल सर्वज्ञ भी आके नहीं सुधार सकता भाई। अब तुम रोज रोज दांती करो, दांती समझते होंगे बुंदेलखंड में, रोज रोज चेचे पे करो, 1000 बार कह रही, इतनी बड्डी हो गई, जरा सी ढंग से नहीं बना सका, का पानी सो और या कर दो। अब पानी से हो चाहे झेंस हो, खाने के नहीं खाने तो मैंने अब कठिन बात है। मैंने पहले ही कहा था, क्रोध के काल में योग्यता का विचार करना ही अनंत पुरुषार्थ है। आपको एक दिन भी दुखी नहीं होगे, आप एक दिन भी दुखी नहीं होगे। और दुखी होना तो फिर आप क्या करते हो, आपको तो कुछ कर ही सका। संपूर्ण जनागम में संपूर्ण दुखों का अभाव एक लाइन में हो रहा है राकेश, योग्यता का निर्णय, योग्यता का विचार। बदल तो सकते ही नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं बदल सकते, सर्वज्ञ नहीं बदल सकते। इसका दृष्टांत याद है कुछ? महावीर भगवान जल्दी मोक्ष नहीं जा सके और देर से भी नहीं जा सके, और आदिनाथ भगवान जल्दी केवल ज्ञान नहीं ला सके और जल्दी दीक्षा नहीं ले पाए। समझ गए? जल्दी परिणाम सुधारो, इमे जाने आलस हान साहस ठान, ये सुभाषित है। सुभाषित के चक्कर में पड़े हुए और दुखी भाई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करो माने जल्दी जानो। बोलो बेटी सलील तुम सुनाओगे, दिल्ली वाले तुम सुनाओगे सुधरे परिणाम की परिभाषा। हाँ बोलो, पूरा बोलो, बोलो। हाँ, योग्यता की समझ ही परिणाम का सुधरना है। क्रियाएं तो मंद कसाय तीव्र कसाय की वजह से अप डाउन होती रहती हैं, उसका नाम सुधार नहीं है। मन वचन का सुधरने का नाम सुधार नहीं है। अनंत बार द्रवलिंगी बने और परिणाम नहीं सुधरे। अनंत बार द्रवलिंगी बने, 11 9 पूर्व के पार्टी भाई और परिणाम नहीं सुधरे। नीरज तुम इतना ही सीख लो, कच्छू बस सीखो, जब भी हमें मिलो योग्यता कहने तुम बोलो जोर से। हाँ जोर से बोलो, जोर से बोलो। कोई तुम्हें टोक दे, काय तुम ऐसे काय करत, उत्तर काय तुम हंस काय रही, बोलो पढ़त काय नहीं हो, इतनी रोटी काय खात सारी दुनिया के जवाब हैं। अब हम क्यों दुखी हों? गलती कोई करता ही नहीं है। पहले दिन पढ़ाया था आपको चार्ट में, गलती करने वाला पैदा नहीं हुआ। गलती यहां से कही जाती है औदिक भाव के उपचार से। सुधार का उपाय जी बता, और क्या बता रहे हैं? देखो थोड़ा कठिन पड़ता है, इधर से अपने को स्वीकार करने में बड़ा पसीना आता है, और मन वचन का सुधारने में अपन कर्म बांध लेते हैं, निदान बंद कि ठीक है मन, हे भगवान ऐसा विचार नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो नहीं करोगे विचार, ये तो आपने कर्म बांधा। अब नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो बोलने का निदान बंद किया आपने, उसका उदय आ गया। द्रवलिंगी मुनिपना औदिक भाव का फल है, पुरुषार्थ का फल नहीं है। द्रवलिंगी मुनिपना कर्म के उदय जन्य परिणाम औदिक भाव है, हमारे नहीं है कुछ भी उसमें। मेहनत है बेटी, इसमें मेहनत है, सही बात है। हाँ, गुरु शिष्य का संबंध मधुर कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? वाह, क्रिया नहीं रुकेगी, शिष्य बनने पर भी नहीं रुकेगी, गुरु बनने पर भी नहीं रुकेगी, क्योंकि वो तो योग्यता पहले से ही खचित है। मेरे पास बहुत दृष्टांत है। प्रथमान योग किस में कहा जाता है समंत भद्र स्वामी 23वें तीर्थंकर होंगे। अब 23वें का मतलब है कि वे नियम से निगोज जाएंगे। ऐसी नहीं बोली यार, हाँ बोलो मत, अलग बात,
लेकिन न्याय तो न्याय है ना। तो जानबूझ के गलती करी इसलिए जाएंगे। मारीची ने जानबूझ के गलती करी थी इसलिए। उपदेश शैली में हम इसको कहते हैं बुद्धिपूर्वक मन वचन का सुधार। लेकिन उत्तर समझ लो, तत्समय की योग्यता जानकर निश्चिंत रहो। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब घड़ी में टाइम तेजी से जा रहा है और मुझे बहुत सारी बात बतानी। तत्समय की योग्यता में खूब सोचना, पॉइंट चाहिए तो मैं बाद में कभी दे दूंगा आपको। अभी एक बात समझिए, बहुत बड़ा पाठ है और 5 मिनट है मेरे पास, बहुत बड़ा पाठ। विकारी भाव कह रहा हूं तो आप सब लिखना, क्रोध मान माय लोभ सब। विकारी भाव घट के मिटते हैं, ये तो सबको ही पता है, पहले बोल चुका हूं, घट के मिटते हैं। अब मैं चाहता हूं कि हमारी भाषा इसको समझ करके हो। क्या बोल रहा हूं? हमारी भाषा इसको समझकर हो कि घट के मिटते हैं। पंडित साहब एक बात कहते थे, आपको याद हो, गलती करो नहीं करो। क्यों कहते थे वो? कि वो गलती घट के मिटेंगी। तो पंडित साहब गलती करना अलाउ कर रहे थे, नहीं करो, समझ गए? तो पहली गलती ये थी कि ये भूल रहे थे, तो इस गलती को अब मत करो। ये नहीं समझना मन वचन का ही गलती मत करो। पहली गलती जिनागम में है, पहली गलती, पहली भूल, योग्यता को भूल गई। समझ में आया? अब मैं इसको और समझाता हूं। इसका मतलब है हम अपने सारे साथियों से कभी भी छोटी छोटी बातों पर रोक टोक नहीं करें, उलायना नहीं दें, कमेंट्स नहीं करें, 4 लोगों से कहें भी नहीं। जो होने योग्य गलती है उसके बारे में नो क्रिटिसाइज। बहुत वजनदार शब्द लिखा है जी मैंने। होने योग्य गलती पर नो कमेंट्स, नेवर क्रिटिसाइज। यदि संस्थाएं मिट रही हैं, संघ टूटते हैं, तो केवल इस गलती के कारण, परिवार टूटते हैं केवल इस गलती के कारण। सुनना बहुत ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनना, सुनना बिल्कुल अच्छे ध्यान से। पंडित साहब ने सबको मना किया है कि सब गुरु बनने की कोशिश मत करो। जैसे नया बालक आया तुम्हारे सामने, कभी इसे गलती करी, अरे आज तो अष्टमी है, कपड़ा साबुन से काहे धो रहे, अब तुमने टोक दिया। इनने देखा, काहे तुम हरी काहे खा रही, वो काहे तुम मोबाइल काहे चला रहे। अब 10 लोगों ने देखा, आश्रम के लोगों ने, और 10 लोगों ने इसे टोक दिया। अभी कंफ्यूज हो गया कि यहाँ कैसे रहेंगे जिंदगी भर। ओ तुमने साबुन को पानी वहां काहे डाल दो, और तुमने साबुन इतने काहे रख दी, और ये चटाई वहां काहे नहीं रखी। अब इसके 50 गुरु हो गए। तुम 50 गुरु बनने से पहले ये सोचो कि वो अभी किस स्टेज में खड़ा हुआ है, उसकी योग्यता कितनी है, वो अभी आया कितने दिन है। अभी तुम पूछोगे मेरे से इनकी महिमा, तो मैं बताऊंगा। करोड़ों की कार छोड़ के आए, होटलबाजी छोड़ के आए, फ्रेंडशिप छोड़ के आए, घर में खाने की 10 मिठाइयाँ छोड़ के आए, एसी कूलर पंखा छोड़ के आए। हमें वो बहुत बड़ा त्याग दिख रहा है, और तुम्हें ऐसे कर रहे, ओ तुमने मग्गा सुखा के नहीं रखो, क्या करें। तुम्हें मग्गा दिख रहा है, हमें वो दिख रहा है। मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, मुझे वो बड़ा बात दिख रहा है कि आज बाजार में नहीं खा रहे। मीठा खाने की आदत होती है गुजरातियों को, और लौकी खा रहे, कछु कह नहीं रहे। अपन ये नहीं दिख रहा। अब एक आओ सो मग्गा पे टोक गो, एक बाल्टी पे टोक गो, एक छन्ना पे टोक गो, एक फला पे टोक गो, और खड़े खड़े खा रहे, बैठ के खा रहे, और तो खाए, और थे कैसे। मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, योग्यता का निर्धारण के अनुसार ही उपदेश देना सीखो। मोक्षु मंडल के संघों का, ब्रह्मचारियों का, त्यागियों का, चाहे मुनि संघों में भी केवल संघ इसलिए मिट जाते हैं, बन नहीं पाते हैं, क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि हम गुरु हैं। हमें कुछ भाइयों को परमानेंट मना कर दिया, हमारे पास मत आओ, क्योंकि उम्र से बड़े हो गए वे हमसे ज़्यादा वे सिखा रहे, हम नहीं सिखा पा रहे। हम तो देख रहे हैं कुछ और भी और सिखा रहे।
हमें मालूम है, जैसे एक लड़का था, हमें पता लग गया, यहाँ रह कर के भी देखी उसने, रजाई में छिप छिप के भी देखी, एक दिन हमें पता लग गया तो हमने उसे कुछ नहीं कहा। हमें पता है ये बैकग्राउंड क्या है इसका। हमने उसे कहा एक काम करो, तुम पंडित साहब के प्रवचन के नोट्स बनाओ। अब उसने उसी मोबाइल का प्रयोग पंडित साहब के प्रवचन के नोट्स बनाने में किया। लैपटॉप लाकर उसने उसी में से प्रवचन नोट्स बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो चीज़ घटती चली गई, घटती चली गई, घटती चली गई, वो मिट गई। वो मोबाइल देखने की समय ख़त्म हो गया। आज की तारीख में खूब बढ़िया पंडित साहब के प्रवचन के नोट्स बना के इतने चार्ट बना लिए, नोट्स बना लिए, आज बढ़िया प्रवचन कर रहा है। अब हम तो धैर्य से देख रहे थे उसे, और जितने लोग थे, पंडित जी ने लैपटॉप की मना करी है, पंडित जी ने मोबाइल में ऐसे मना करी, अब छिप छिप के करेगा। फिर बिल्कुल समझ लो, गुरु के सामने गुरु नहीं बनना। क्या बोल गए हम? आपको कोई बात नहीं पच रही है, नहीं समझ में आ रही, तो हमसे कह जाओ। फिर हम पंडित जी तो कचुकियत नहीं, उन्हें तो सिर पे चढ़ा रखो है, उन्हें कचुकियत नहीं, मैंने जे वाल हम पे अटैक करने लगे। मैं जी हमारे गुरु बन गए, चाय भर रहे, कहो ओ नहीं कह रहे तुम, आग हम विरोध पंडित जी। मुझे इनके खिलाफ तो नहीं गए, हमारे ही खिलाफ चली गई। एक माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है, सीखने की जरूरत नहीं किसी से, माँ जानती है इसको कैसे पालना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक पिछले 90 से लेकर अभी तक में मेरे जितनी बार विघटन हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि हम दूसरों की संगति में आए और उन्हें टोका टाकी शुरू करी। संगठन बड़े प्रेम से चलेगा, यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो बोलेगा ना, लड़ेगा ना, हंसेगा ना, खाएगा ना। मैं एक बात जानता हूँ, कोई नहीं समझता कि सब बहुत अच्छा आचरण कर रहे हो और एक व्यक्ति गलत आचरण कर रहा है तो उसे दुख ना हो, उसे अंदर अंदर खेद होता है। देखो सब बैठ के खा रहे हैं, हम नहीं खा पा रहे। देखो सब पानी बैठ के पीते हैं, हम नहीं पी पा रहे। देखो ये सब 2 बार खाते हैं, हम 4 बार खा रहे हैं, 6 बार खा रहे हैं। देखो ये लोग मोबाइल नहीं चला रहे, हम चलाए। तो उसे खेद तो बरत रहा है, बस ये खेद ही उसे सम्यक्त करा देगा। अब उसे सम्यक्त तो करने दो। तो संगठन चलाने का सबसे बड़ा मैनेजमेंट रूल है, पहले उसकी योग्यता का निर्णय करो और फिर विकार घट के मिटेगा। आप उससे कहो बहुत बढ़िया, वो फ़ोन चला रहा है तो ये मत कहो काहे रे फ़ोन चला रहे हो, 1000 बार कह दई, अभी बच्चा छोड़ के चला जाए। आप ऐसे कह दो और चलाओ, घट के मिट जाएगा। मिटेगा जरूर, मिटेगा जरूर, मिटेगा जरूर। स्वभाव के सन अरे जैसे ध्रुव को मजा आएगा जो सब छूटेगा। ऐसे बोल के देखो तो आपके प्रति आदर करेगा। क्यों भाई पानी का मग्गा कोने गीला छोड़ दिया, रात भर पड़ा रहा, कोई बात नहीं, एक दिन तुम भी सीख जाओगे। हम भी ऐसे ही करते पहले, हम भी छोड़ देते पहले। चलो अच्छा तुम थोड़ा बहुत काम छोड़ देते तो हमारी व्यायाम हो जाती। अब लड़ भी सकते हो आप उसी बात को लेकर और उसी से वात्सल्य बना सकते हो। शिष्यों के प्रति, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का मूल आधार गलतियां हैं। थोड़ा सुधार कर लो। गलतियों के प्रति देखने का दृष्टिकोण ही वात्सल्य का तरीका है। गलती दिखेंगी भैया, दिखेंगी, हमें भी दिखेंगी, तुम में भी दिखेंगी। तलवार लेके मत खड़े रहो। अपन तो यहाँ से मौका रखा था बिल्कुल, चक्कू लेके तुमने देखो तो नीचे गिर गया तो खा लो, इन्हें उठा के। बड़े पंडित बनी फिर रहे, देख लो नीचे को खा लो। अरे नीचे का खा लिया वो तो गया और निकल भी गया, और तुम्हारे दिमाग में से अभी तक नहीं निकला। एक समय की योग्यता थी, जो गलतियां थी वो एक समय की थी और तुम अभी तक याद करे बैठ रहे हो। ये तुम्हारे अभव्यता की निशानी। अति आसन्न भव्य जीव ऐसी गलतियां। अच्छे प्रश्न पूछ रहा हूं, अच्छा प्रश्न का जवाब दो। अति आसन्न भव्य जीव की पहचान क्या है? अच्छे से बोलो, जल्दी बोलो। प्रत्येक प्रसंग में योग्यता का विचार करना ही अति आसन्न भव्य का लक्षण है। बोलो बोलो, क्या कहा? लिख लो, लिखो। अरे प्रत्येक प्रसंग में योग्यता का विचार ही अति आसन्न भव्य का लक्षण है। बोलो कौन को जल्दी मोक्ष जाना है? जिनको जाना है गांठ बांध लो, जाए गांठ बांध लो। प्रत्येक प्रसंग में
तत्समय की योग्यता का विचार करना ही अति आसन माने जल्दी मोक्ष जाने वालों की निशानी है। वात्सल्य अंग का मूलाधार बताइए। लिख लें भाई, प्रश्न लिख लियो, परीक्षा में पूछने। वात्सल्य अंग का मूलाधार गलतियों को देखने का दृष्टिकोण, ये वात्सल्य अंग का आधार। गलतियों में तो प्रेम करने, अच्छे में तो हर कोई कर ले। क्यों? सुधरे सुधरा से प्रेम कौन नहीं कर, सभी कर ले। बता, अच्छे में तो कौन नहीं करेगा। जिस दिन बहू से खीर जल गई उस दिन वात्सल्य की जरूरत है। जिस दिन सब्जी बिगड़ गई उस दिन वात्सल्य की जरूरत है। लड्डू खा के तो हर कोई वात्सल्य कर ले, बहुत बढ़िया, दो और ख्वाब। समझ गए? बहुत विचार करना, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। और ऐसा कह करके अभी हमने पूरा नहीं पढ़ाया आपको। सभी लोगों से मैं कहो तो नोट्स बनाने के लिए कहता हूं, अपने साधर्मियों को कौन कौन सा क्रोध, मान, माया, लोभ करने की अनुमति दोगे? सहर्ष अनुमति दोगे जी, कह रहा हूं। प्रश्न क्या लिखा है? प्रश्न बोलो। अपने साधर्मियों को क्रोध, मान, माया, लोभ की कौन सी प्रवृत्ति करने का हंस करके अलाउ, अनुमति करोगे? अभी नहीं बोलो, इतनी जल्दी बोलने से काम नहीं निपटेगा। लिखो, वो चिल्लाएगा तो, वो खाएगा तो, लड़ेगा तो कौन सी लड़ाई में प्रसन्न रह करके कहोगे नहीं कोई बात नहीं? कौन से चिल्लाने पर कहोगे कोई बात नहीं? कौन से हंसने पर कहोगे कोई बात नहीं? ये आपको नोट करके लाना है, होमवर्क। फिर से सुन लो अच्छी तरह से, इतनी जल्दी मत बोल दो। क्रोध करने की कौन कौन सी मन वचन काया की एक्टिविटीज आप अलाउ करोगे? मान की, माया की, लोभ की, खाने की, पीने की, नहाने की, चलने की, धोने की, सोने की, कौन कौन सी प्रवृत्ति यू कैन अलाउ? इसको कहते हैं मैनेजमेंट। यदि संघ चलाना है तो ये बात तो सबको सीखनी पड़ेगी। टोकने की तो कसम खा लो, बिल्कुल नहीं समझ में आए पहले हमें बता दे। कोई व्यक्ति आया है, उसे हर कोई टोकेगा तो फिर कोई नहीं रह पाएगा, कोई रह ही नहीं पाएगा। सही बताऊं मैं आपको, पंडित साहब खुद कहते थे हमारी वजह से तब तकलीफ नहीं, तुम लोगों की वजह से तकलीफ है। उनको सुन करके तो अपन आए थे सारे। उनका आचरण देख करके, उनका अनुशासन देख के ही तो अपन जुड़े थे। लेकिन झगड़ा कहाँ से खड़ा हुआ, टूटन क्यों हुई, तोड़ फोड़ क्यों हुई, बिखराव क्यों हुआ? क्या हम सब एक दूसरे के गुरु बन करके काम कर रहे थे। तो नहीं सिखाएं, गलती हो तो नहीं सिखाएं। अरे पहली गलती तुम जा तो दूर करो। सही बताना है कौन कौन इस पर विचार करता है, तो नहीं रह पाओगे तुम। यही तुम लोटा नहीं सुखाओगे तो नहीं रह पाओगे। कभी ये नहीं सोचा 8 पैरा घी खत्म हो रहा है इनके चक्कर में, कि फला चीज़ खत्म हो रही, नहीं रहो बेटा, तुम्हारे परिणामों का फल तुम्हें मिलेगा। हमारी योग्यता विचार करके समता रखते थे। पंडित साहब का दृष्टांत इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन है हमारे सामने। हम जरा सी गलती में कह देते हैं हमारे पास नहीं रह सकती, और वे कह देते चाहे जितनी गलती करो हमारे पास रहो। समझ गए बेटे? इसलिए कह रहा हूँ इतने उदार बनने की कोशिश करो। छोटी छोटी बातों पर फिर से सुन लो। जिन पर किसी का बस नहीं है ऐसी योग्यता, और जिन पर किसी का बस नहीं है गुणस्थान प्रमाण होने वाली मन वचन काया की प्रवृत्ति, दो बातें बोली, योग्यता और मन वचन काया की योग प्रवृत्ति, इन पर टोकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि टोकने पर भी नहीं मिटेंगी। और देखा भी होगा तुमने, कितना ही टोका तो भी नहीं मिटा कोई, सुधरा नहीं कोई। क्योंकि सुधरने का उपाय तो वो तो वहां से था, वो असली बिंदु तो खत्म ही हो गया। समझ में आ गई बात? बहुत विचारणीय है। और पूरा मैनेजमेंट अभी लिखना आप इसके ऊपर नोट्स बना करके। मैं तो बिल्कुल चाह रहा हूँ 10-5 दिन इसी पे चर्चा करूँ, तो फिर हमारा संगठन बहुत प्यारा से, अच्छा से, बड़े वात्सल्य से बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है 5 बजे मैंने सुबह छत पे देखा, एक बंदर के हाथ में मोबाइल था, स्क्रीन चमक रही थी। यदि अपने में से किसी का हो तो संध्या बेन वाला जो मकान है उसकी छत पर जाके चेक कर लेना, यदि अपने में किसी का हो बाई द वे। शायद मैंने ऐसा लग रहा है उसके हाथ में मोबाइल था, चमक रहा था। मुझे अभी हाल याद आ गई अचानक बात कहते कहते, तो बाई द वे किसी को हो। हाँ, ठीक है।
चलिए, हाँ भाई, मोबाइल के मामले में बेटर देन रिपोर्ट लिख के दे सकते हो 2-5 दिन में, तो दो कि इन दिनों हमारा मोबाइल कितना चल रहा है पढ़ाई के दौर में, नोट्स बनाने के दौर में, एक बात। दूसरी बात, 4 अंगियों के नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? पढ़ रहे हो? जल्दी करो, जितना भी समय मिले फटाफट 15 मिनट, आधा घंटा, एक पैराग्राफ पढ़ो, एक लाइन लिख करके निर्णय करो और बनाते बनाते फटाफट मेहनत करो, ताकि हम उसको जाने से पहले एक बार पूरा यहाँ पढ़ा दें। फिर हम अपने नोट्स भी आपको शेयर करेंगे, ठीक है? याद करते रहिए पाठ। मुझे ऐसी इच्छा हो रही है कि जितने लोग मुझे बताएंगे रोज़, जैसे 2 लोग बताएंगे कि हमने आज एक पाठ याद कर लिया, तो फिर मैं 2 आइटम भोजन में ज़्यादा लूँगा। समझ में आया? तो अब जब तक मैं हूँ तब भी और वैसे भी आप कितने आइटम मुझे खिलाना चाहते हो, तो उतने लोगों को सूचना मिलनी चाहिए पक्का, लेकिन कच्चो कच्चो नहीं। हमारा मतलब हम तो देखो पढ़ाना चाह रहे, पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, आप लोग महाभाग्य हो कि इतने समूह में रह रहे हो। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे को जीवन में समूह नहीं मिला। मेरे जीवन का सबसे बड़ा माइनस प्लस पॉइंट ये है कि मेरे को गुरुजनों का सिर माथे कोई रहा नहीं। रखा वो अलग चीज़ है, जितना रख सके, लेकिन मिला कोई नहीं। अकेले रहना हुआ, नौकरी में हुआ, इधर उधर हुआ बहुत, तो अकेले ही डिसीजन मेकिंग करनी थी। तो आपको तो अच्छा है, आप पढ़िए, ठीक है? समय बहुत ज़्यादा ही हो गया। निज निज निज